लोग आई गए ऑल टाइम हाई के आसपास। 2024 सितंबर में 26,250 का हाई बनाया था और आज हम 2025 नवंबर में उसी भाव के आसपास 26,200 26,250 के आसपास खड़े हैं। मैंने मेरे दोस्त को बोला मार्केट गिर जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट 26,200 को ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? आपको क्या लगता है उस बारे में मुझे बताना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 20 नवंबर को कहाँ मार्केट मूवमेंट करेगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई मार्केट गिर जाएगा, तो वो मुझे बोलता है कि जब निफ्टी 12,000 था तब भी तू यही बोलता था कि मार्केट गिर जाएगा, पर क्या हुआ, मार्केट को ला दिया ना 26,000 पे। तो मार्केट, उसका कहना भी सही है कि मार्केट में इन्वेस्टर बहुत आ गए। अब इन्वेस्टर इतने आ गए कि मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है, इंडिया के इन्वेस्टर बाइंग कर लेते हैं। अगर मान लो 1000 पॉइंट और निफ्टी गिरता है फिर बाइंग आ जाती है। तो एफआईडीएस कितनी भी सेलिंग करे, इन्वेस्टर ही मार्केट में इतने आ जाते हैं कि मार्केट को संभाल लेते हैं, है ना। चाहे वो आज एफआईज कितनी भी सेलिंग करते, पर इंडिया के इन्वेस्टर इतने हो चुके हैं कि वो मार्केट को गिरने नहीं देते, वो संभाल लेते हैं नीचे से आके, ठीक है। अच्छा, बाजार गिरने के लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगी, जैसा लॉकडाउन हुआ है ना, या बहुत सारे जो पुराने स्कैम्स हुए, वैसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगी, तब बाजार को 3-4 हज़ार पॉइंट गिर देंगे। मैंने उसको बोला यार मुझे लगता है कि निफ्टी आने वाले कुछ समय में 21,000 22,000 के आसपास निफ्टी आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ। तो उसका कहना है कि यार भाई कैसे आ सकता है, 4,000 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो जाती है, 4,000 पॉइंट गिरना मतलब कि स्टॉक्स आधे आधे रेट पे आ जाएंगे। तो उसका कहना भी सही है, क्योंकि नीचे जैसे जैसे बाजार गिरेगा नीचे इन्वेस्टर आते जाएंगे, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी तभी बाजार गिरेगा, अदरवाइज बाजार गिरने वाला नहीं है। तो अभी तो ऐसी कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है मार्केट में जिससे बाजार अच्छा खासा गिरे, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें जब बाजार गिरेगा तब इन्वेस्टमेंट करें, तो आप भूल जाओ, निफ्टी हर साल 2,000-3,000 पॉइंट का मूवमेंट कर ही रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में निफ्टी अपने को 30-40 हज़ार रुपये का भी भाव दिखा देगा। अब हम समझते 20 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगा इस बारे में। तो कैसा लगा मेरी और मेरे दोस्त की बातें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के, तो निफ्टी हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं। तो सबसे पहले डाटा पढ़ लेते हैं कि निफ्टी का डाटा क्या कह रहा है, उसके बाद हम आ जाएंगे एफआईडीएस के डाटा पे, फिर हम आ जाएंगे ऑप्शन चेन पे, फिर हम आ जाएंगे पीसीआर पे, फिर हम आ जाएंगे जो है निफ्टी के चार्ट पे, और फिर हम आ जाएंगे सीको इंडिकेटर पे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो ग्लोबल मार्केट अगर हम बात करें तो एक तरीके से मिला जुला संकेत है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव है ना। और हम बात करें तो कुछ मार्केट पॉजिटिव है, डाउ जोन्स की बात करें तो 400 पॉइंट पॉजिटिव है, वहीं S&P 500 की बात करें तो 24 पॉइंट पॉजिटिव है, वहीं इंडेक्स की बात करें तो 130 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम किसकी बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो गिफ्ट निफ्टी कल से लगा के आज तक में जो है और 75 पॉइंट पॉजिटिव, मतलब उसने तो 300 को टच कर दिया है ना। किसने, गिफ्ट निफ्टी ने 26,300 को टच कर दिया, मतलब कल निफ्टी हमको 26,300 भी दिखा देगा। 303 का हाई बनाया है ना, और 26,064 का इसने लो बनाया, यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 1200 पॉइंट प्लस है, वहीं अगर हम भाई ताइवान की बात करें तो 800 पॉइंट प्लस है, वहीं हांगकांग की बात करें तो 400 पॉइंट प्लस है। भाई बाजार में क्या हो गया, इतना क्यों प्लस जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सारे मार्केट अभी बुलिश है, कुछ मार्केट बेरिश भी दिखा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम एफआईडीएस की बात करें, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं एफआईडीएस का डाटा पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम भी डाटा पढ़ लेंगे। भाई ये डाटा पढ़ने में और सीखने में 7 साल लग गए मुझे। कितना लग गए? 7 साल। तो इतनी जल्दी डाटा पढ़ना नहीं सीख पाओगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वीडियो पे आके डाटा वगैरह पढ़ लिया करो। निफ्टी की अगर हम बात करें तो एफआईज ने क्या करके रखा है, बुलिश करके रखा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप बेरिश है। फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो बुलिश करके रखा है। नेक्स्ट 50 की बात करें तो बुलिश करके रखा है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट भी बुलिश है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट बेरिश है ना। और हम डीएस की बात करें तो डीएस भी क्या है, बुलिश है। किस में? इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, डीआईज ने जो ना थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग करी है, यहाँ पर दिखा नहीं रहा डाटा में, पर सेलिंग करी है। अब हम स्टॉक्स के बारे में समझते हैं, स्टॉक्स में क्या बता रहा है। तो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मिड बुलिश है स्टॉक्स में। कौन सा? एफआईज। प्रो की बात करें तो प्रो जो है स्टॉक्स में जो है सेलिंग करके रखी है। और वहीं अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट भी बुलिश है स्टॉक्स में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो सबसे मेन है हमारे लिए इंडेक्स, क्योंकि हम तो ऑप्शन ट्रेडर है। क्या है? ऑप्शन ट्रेडर है। हमको तो 0 रुपये के प्राइस को 100 रुपये पे बेचना है, तो हमें ऑप्शन। अच्छा, कल का जिसने वीडियो देखा होगा ना, कल के वीडियो में हमने
क्लियर बोला था कि मार्केट बुलिश जाएगा और 26,200 को टच करेगा ही करेगा, और आज निफ्टी ने 26,200 को टच कर दिया। वहीं अगर हम एफआईज की बात करते हैं, एफआईज भी बुलिश है, कॉल्स में बुलिश है ना, पुट में बेरिश है। पुट में शॉर्ट किया है, ये क्या किया है, शॉर्ट किया है, और इसको बाई किया है, क्या किया है, बाई किया है एफआईज ने, है ना, ये डाटा बता रहा है। प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट इनएक्टिव है। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने क्या करा है, कॉल को शॉर्ट करा है, क्या करा है, शॉर्ट करा है, और पुट को इंडेक्स पर वो बेरिश है और कॉल को शॉर्ट किया है, क्या किया है, शॉर्ट किया है। पुट की अगर बात करें तो पुट पे कोई पोजीशन नहीं है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो डीआईएस भी एक तरीके से मिड बेरिश है पुट में। तो अगर डीआईएस मिड बेरिश है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लाने की कोशिश करेगा। अब हम इसी को पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि क्या मार्केट बता रहा है। ठीक है, तो 20 नवंबर को मार्केट के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइड बात करेंगे, फिर हम पुट साइड बात करेंगे। अब हम इसको पीपीटी के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल साइड समझेंगे कि कॉल साइड क्या खरीद के रखा है, फिर हम पुट साइड समझेंगे पुट साइड क्या खरीद के रखा है। तो कॉल साइड की बात करें तो क्लाइंट्स में कौन आते हैं, मैं और आप आते हैं। क्लाइंट्स ने क्या करा है, हैवी शॉर्ट सेलिंग करी है, मतलब मार्केट उनको बेरिश लग रहा है। उन्होंने जो अभी जैसे 26,200 पे निफ्टी खड़ा है तो वहां से उनको लग रहा है कि वो निफ्टी को 26,000 लेके आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कॉल को क्या करा है, शॉर्ट करा है। मतलब जितना प्रीमियम नीचे जाएगा उतना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम डीआईएस की बात करें तो छोटा लॉन्ग किया, मतलब बुलिश साइड है। ठीक है, एफआईज की बात करें तो एफआईज ने बाई किया, मतलब बुलिश सिग्नल है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट भी बुलिश है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें डीआईएस, एफआईज और प्रो, ये तीनों बाय में बैठे हैं, मतलब ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट शॉर्ट करके बैठा है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। ठीक है, तो 1,05,551 की सेलिंग करी है, यहाँ 2300 की सेलिंग करी है, 5600 की सेलिंग करी है, और यहाँ 4600 की सेलिंग करी है। और सॉरी, यहाँ पर बाइंग करी है 2300, 5600 और 4600 की क्या करिए, बाइंग करिए। तो रिटेलर की अगर हम बात करें तो रिटेलर क्या है ना, बेरिश है। एफआईज की बात करें तो बुलिश है, प्रो क्या है, बुलिश है। ठीक है, ठीक है, तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग क्या है, बुलिश बता रहा है, किसमें, कॉल साइड। अब हम पुट साइड समझते हैं कि पुट साइड क्या करके रखा है। तो पुट साइड जो है रिटेलर ने हेज करके रखा है, पुट शॉर्ट किया है ना, मतलब बुलिश है। अब देखो, कॉल को उसने क्या किया है, शॉर्ट किया है, और पुट को क्या है, पुट को भी शॉर्ट किया है। ठीक है, मतलब उसको लग रहा है कि पुट की साइड से जो क्लाइंट को क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल की साइड से क्लाइंट को क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये पॉइंट को अपन बार बार डिस्कस करेंगे। जो क्लाइंट ने पुट को हेज करा है, मतलब पुट को क्या करा है, शॉर्ट करा है, मतलब क्लाइंट्स को क्या लग रहा है, मार्केट बुलिश जाएगा। मतलब कि अगर पुट को शॉर्ट किया है तो पहले निफ्टी नीचे आएगा, क्या आएगा, तभी ये पुट की पोजीशन ऊपर जाएगी और इन क्लाइंट्स को लॉस होगा और ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ होगा, उसके बाद ही निफ्टी ऊपर जाएगा। पहले इनकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा। अब आगे समझते हैं। डीआईएस ने क्या करा, पुट को बाय किया, थोड़ा बेरिश है। ठीक है, एफआईज ने क्या किया, तो एफआईज ने पुट को शॉर्ट किया है ना, वेरी बुलिश है। प्रो की बात करें तो प्रो ने भी पुट को शॉर्ट किया, वेरी बुलिश है ना। रिटेलर की बात करें तो बुलिश है, एफआईज की बात करें तो बुलिश है ना, प्रो की बात करें तो बुलिश है। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो पुट को शॉर्ट किया है, किसने, एफआईज ने, सॉरी अपने क्लाइंट ने, ये थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आया, पोजीशन थोड़े से ऊपर, पुट की प्राइस थोड़े से ऊपर बढ़ने लगे तो क्लाइंट्स अपने पुट की पोजीशन को जो हेज करके रखा उसको निकालना स्टार्ट करे और मार्केट को फिर ऊपर की साइड में बढ़ाना स्टार्ट करे दोबारा। ऐसा ये डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, एफआईज अगर हम बात करें तो कॉल में लॉन्ग है, पुट में शॉर्ट है। ठीक है, तो हैवी शॉर्ट किया है, मतलब नीचे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो एफआईज की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट ने भी जो है 46,000 की अच्छी खासी बाइंग करी है लॉन्ग, और पुट को शॉर्ट सेल करा है 15,000 से। ठीक है, तो अगर एक तरीके से बात करें तो जो प्रो क्लाइंट है वो भी क्या है, एक तरीके से बुलिश है। ठीक है, वहीं अगर हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर ने जो है वो एक तरीके से कॉल को शॉर्ट किया है और पुट को भी शॉर्ट किया है। तो रिटेलर कॉल में सेलिंग साइड में है और पुट में बाइंग साइड में है। ठीक है, तो अगर रिटेलर पुट में बाइंग साइड में है तो हो सकता है निफ्टी को थोड़ा नीचे लेके आ जाए, बाय ऑन डिप, मतलब थोड़ा सा मार्केट जब नीचे आएगा तब वो ऊपर को उसके ऊपर की साइड में लेके जाएगा, तभी किसको, क्लाइंट्स को लॉस होगा। तो ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। एफआईज ने लॉन्ग किया है, एफआईज ने पुट को शॉर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना। और हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर ने पुट को शॉर्ट किया है तो वो भी रिटेलर भी बुलिश है, मतलब सारे ही लोग बुलिश है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं, है ना। ठीक है, तो एफआईज ने मार्केट को जो है कॉल लॉन्ग है, पुट शॉर्ट है, वही बता रहा है यहाँ पर। अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट जो है सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, कॉल्स को शॉर्ट किया है, हैवी पुट को शॉर्ट किया है,
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ये सारी चीजें बता रहा। अब आओ हम समझते हैं किसके बारे में, हमारे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है, अभी अगर हम बात करें 26,200 की बात करें, ये है 26,200। तो यहाँ पर उन्होंने कॉल राइटिंग भी करी और पुट अनवाइंडिंग भी करी है, ठीक है। यहाँ कॉल्स को बाइंग करते हुए दिख रहा है कॉल्स बाइंग, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पुट अनवाइंडिंग दिख रहा है। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ कॉल्स को बाय किया है और यहाँ पर पुट को क्या करा है, अनवाइंडिंग करी है। मतलब 26,200 के भाव पे अगर हम बात करें तो पुट को शॉर्ट किया है और कॉल्स को क्या किया है, बाय किया है। आओ इसको भी पीपीटी के द्वारा समझते कि ये क्या बता रहा है। तो सबसे पहले 26 नवंबर को निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करें, ठीक है, कॉल साइड और पुट साइड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ये हमको बता देगा। तो मार्केट का तो कॉल साइड की अगर हम बात करें तो 26,000 पे जो है 24,000 का माल खरीद के रखा है। कॉल को अनवाइंडिंग कॉल राइटिंग करिए, मतलब मार्केट को ऊपर कर लेके साइड जाना चाहते हैं। वहीं अगर 26,300 की बात करें तो 26,300 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी करिए, 26,400 पे और 26,500 पे भी अच्छी खासी करिए, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो सपोर्ट जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस 24,200 से 24,500 की तरफ खिसकता हुआ हमको मार्केट में दिख रहा है। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में जो है 26,000 के भाव पे अच्छी शॉर्ट सेलिंग करी है, 1,03,000 की शॉर्ट सेलिंग करी है। वहीं अगर 25,000 पे बात करें तो 75,000 की शॉर्ट सेलिंग करी है। वहीं अगर हम बात करें किस पे 25,800 पे 56,000 की शॉर्ट सेलिंग करी है, 25,700 पे 37,000 की शॉर्ट सेलिंग करी है। मतलब जो नीचे के रेंज के लोग हैं उनकी पुट्स में जो है अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग करी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 की बात करें तो सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 25,800 और 25,900 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 एक तरीके से हेवी रेजिस्टेंस बन चुका है। 26,300, 26,400, 26,500 भी हमको रेजिस्टेंस आगे बनते हुए दिख रहा है। पर 26,300, 26,400, 26,500 तब बनेगा जब वो 26,250 को ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो मार्केट में अच्छी खासी हेवी पुट अनवाइंडिंग करी है और कॉल्स को बाय ऑन डीप स्ट्रांगली, मतलब कि मार्केट में अगर बात करें कि पुट को अच्छा खासा शॉर्ट किया है और अगर आपको बाइंग करनी है तो जब बाजार थोड़ा सा नीचे गिरते हुए दिखे तब आप बाय करो। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर निफ्टी जो है 26,500 से 26,200 से 26,500 के साइड अपर साइड बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे निफ्टी की अगर हम बात करें 26,000 से लगा के 26,300 तक मूव कर सकता है। 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। बाय ऑन डीप, मतलब जब मार्केट नीचे गिरे तब हमको बाय करना है। 26,200 से 26,500 का जो है एक अच्छा खासा सेलिंग जोन भी दिख सकता है। सेलिंग ऑन राइज, मतलब वहां से अच्छी खासी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें मार्केट जो है 26,000 पर एक स्टेबलिश भाव है, उसके नीचे जो है अच्छी खासी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है और 26,200 तक ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब हम बात करें ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है, तो नियर 26,000 है ना और 25,900 के आसपास हमको क्या करना है, बाय करना है ना। टारगेट है हमारा 26,200, 26,300, ठीक है। सेल ऑन राइज, अगर हमको सेलिंग का व्यू बनाना है तो 26,250 से 26,400 के आसपास हम सेलिंग बना सकते हैं। 26,100 से और 26,100 हमारे टारगेट है, मतलब अगर हमको सेल कर रहा है तो 26,250 और 400 के भाव से सेल करो। हमारे पास टारगेट जो है 26,100 और 26,050 के आसपास है, ठीक है। 26,800 के नीचे अच्छी खासी सेलिंग है और 26,500 के ऊपर जो है एक ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है। वैसे 26,500 तो शायद ही मूवमेंट करेगा, पर वो भी अगले दिन का डाटा बताएगा जब अगर वो ऊपर की साइड जाता है तो। अब हम आओ बात कर लेते हैं किसकी, पीसीआर की। तो पीसीआर की अगर हम बात करें तो पीसीआर अभी हमको दिखा रहा है ना 0.9525, ठीक है। ये हमको पीसीआर की वैल्यू दिखा रहा है। तो जब हम पीसीआर में 80 से 1 रुपये के आसपास होते हैं तब हमको जो है कि पीसीआर हमको बाइंग बताता है, मतलब यहाँ से हम अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। जब पीसीआर 1 रुपये और 1 रुपये 20 पैसे के ऊपर होता है तब वहां से सेलिंग प्रेशर बनता है। तो अभी वो 1 रुपीज़ के नीचे 95 के आसपास है, तो यहाँ से अच्छा खासा हमको बाइंग देखने को मिल रहा है पीसीआर के हिसाब से, ठीक है। अगर पीसीआर हमको 1 रुपये के ऊपर दिखता है तो वहां पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। अब हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट के बारे में कि निफ्टी क्या करेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, उस बारे में अभी हम बात करेंगे लाइव।
तो सबसे पहले ये हमारा निफ्टी का ऑल टाइम चार्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें 26,200, ठीक है, देखो भाई ये 26,250 को अगर निफ्टी कल ब्रेक करता है, मान के चलो 26,250 को अगर कल निफ्टी क्या करता है, ऊपर की साइड ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे? जब तक वो 26,250 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अगर इसको ब्रेक करना है तो ये मंडे के दिन ब्रेक करेगा, कल ब्रेक नहीं करेगा। चलो मार्केट अगर बुलिश भी है तो पहले बाजार नीचे की साइड आएगा, फिर ऊपर की साइड जाएगा, अगर इसको ब्रेक करना है तो, ठीक है। मान के चलो 26,250 के आसपास निफ्टी हमको दिखता है, 26,300 का भी हाई बना देता है। पर अगर मान लो शाम तक क्लोजिंग 250 के आसपास आ जाती है, और कल के डाटा में देखो हमारे, अगर हम एफआईज और डीआईज की बात करें तो उन्होंने फ्यूचर में इंडेक्स में अच्छी खासी, इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खासी सेलिंग करके रखी है, ठीक है। तो अगर सेलिंग करके रखी है, इसका मतलब सीधा सा बन रहा है कि मार्केट को उनको नीचे तो लाना है, ठीक है। बट उन्होंने ऑप्शन में क्या करके रखी है? बाइंग करके रखी है। मतलब वो मार्केट को यहाँ पर लेके आएंगे, कहाँ पर लेके आएंगे? 26,200 पे तो खड़ी है, 26,250 और 300 के आसपास हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई भी मार्केट में निफ्टी में बना दे। पर अगर कल की क्लोजिंग, फ्राइडे की कल की क्लोजिंग 250 के नीचे दिखती है हमको, मतलब जहां पर ये दिख रहा है 250 के नीचे दिखती है, या मंडे की क्लोजिंग हमको 250 के नीचे दिखती है, तो फिर हमको वापस से 26,000 तक की रैली देखने को, और नीचे वही हमको जो है कितने की 25,500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। पर अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ऊपर 27,200 तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। पर किसको ब्रेक कर दिया? 26,500 को अगर ब्रेक कर दिया तो 27,200 भी हमको निफ्टी दिखा देगा। तो अभी हमारे लिए चार्ट पे सिर्फ ऑल टाइम हाई का वो है कि अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है ना। वहां पर जब मार्केट जाता है तो वहां पर ऊपर सेलर बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सेलर बैठे होते हैं, है ना। तो अगर 26,250 को ब्रेक कर देता तो 26,500 भी दिखा देगा, 400 भी दिखा देगा। अगर मान लो 400 दिखा भी देता है एक ही दिन में, तो वहां से फिर सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा बन सकता है। वहां से फिर एफआई जो है, जो ये इन्होंने फ्यूचर की सेलिंग करके रखी है, वो ऑप्शन में भी सेलिंग में आ जाएगा। अच्छा, जैसे एफआई ने अगर हम बात करें जो फ्यूचर में सेलिंग करके रखी है, अगर वही अगर हम ऑप्शन में बात करके ऑप्शन में भी सेलिंग करना स्टार्ट कर दे तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में तो सेलिंग करके रखी है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये फ्यूचर में तो यहां पर सेलिंग करके रखी है, यहां तो डाटा ही नहीं बता रहा। अच्छा ये रहा, ठीक है, ये आपको समझ में ही आएगा। पर यहां पर एफआई ने फ्यूचर में तो अच्छी खासी सेलिंग करके रखी है मार्केट में, ठीक है। पर अगर हम बात करें ऑप्शन में अच्छी खासी करके रखी है, बाइंग करके रखी है, तो जैसे ही वो ऑप्शन में सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और जो सेलिंग वाले क्लाइंट है उनको अच्छा खासा फिर प्रॉफिट भी मिलने लगेगा। अभी जो बाइंग वाले क्लाइंट है उनको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है। तो 26,300 और 400 के आसपास सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो भी तब जब हमारा एफआई सेलिंग करने लगे। डीआईज के सेलिंग करने से कुछ नहीं होता, प्रो क्लाइंट के सेलिंग करने से कुछ नहीं होता। एफआई मतलब बाहर की मुद्रा जब हमारे मार्केट में आके सेलिंग करेगी तभी मार्केट अच्छा खासा सेलिंग हमको दिखा देगा। तो अभी तो हम कल के लिए बुलिश है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे किसमें, ग्लोबल मार्केट है, तो ग्लोबल मार्केट की भी अगर हम बात करें तो 26,300 के आसपास खड़े हैं। मतलब कल हमको मार्केट ऑल टाइम हाई तो बनाते हुए दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है। 26,300 का भाव तो हमको कल क्लियर ही दिख रहा है कि 26,300 का कल भाव आ ही जाएगा, ठीक है। चलो हम बात करते हैं किस पे, अब हम बात करेंगे हमारे सीखो इंडिकेटर पे, जो कि हमको लाइव मार्केट में यह बताता है कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, क्या हमारी एंट्री होगी, क्या हमारा एग्जिट होगा, है ना, वो सारी चीजें। अब अगर हम 5 मिनट के हिसाब से समझे, देखो 5 मिनट में तो उसने बाय का सिग्नल दे दिया, सेल का सिग्नल दे दिया, और पहला टारगेट भी कर दिया। 26,200 से सेल दिया था और 26,171 का टारगेट दे दिया। ये उनके लिए जो इंट्राडे है, क्या है इंट्राडे, इंट्राडे मतलब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 5 मिनट का चार्ट है। चलो आओ 15 मिनट में समझते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15 मिनट के हिसाब से हमने कल भी बात करी थी कि निफ्टी में 26,096 तक के टारगेट है। तो ये हमारे 15 मिनट के हिसाब से तो टारगेट क्या हो गए, डन हो गए। कहां से लेवल दे रहा है, 25,993, 26,024, 26,060 और 26,096 तक के टारगेट दे रहा है। अब हम इसी को 30 मिनट में समझ लेते हैं, 30 मिनट में क्या दे रहा है। तो 30 मिनट में ये क्या लेवल दे रहा था सीखो इंडिकेटर, 30 मिनट में ये बोल रहा था कि भैया ठीक है, आप एक काम करो, मुझे बाय करो
25,993 के भाव से, 25,993 रुपये के। ये यहाँ भी भाव लिखे हैं और ये यहाँ भी भाव लिखे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। 25,993 रुपये के भाव से बाय करो। पहला टारगेट 26,064 का, दूसरा टारगेट 26,146 का और तीसरा टारगेट 26,229 का, ठीक है। तो ये तीसरा टारगेट भी इसने 26,229, मतलब जब जहां पर कल हमने बात की थी 26,229, वो इसने तीसरा टारगेट भी अचीव करा दिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 25,952, एमटीएम की बात करें तो 204 पॉइंट करंट पीएल और करंट पीएल की बात करें तो 236 पॉइंट पॉजिटिव हमारा मार्केट हमारे लेवल लेवल जहां से दिया है वहां से प्रॉफिट में भी चल रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो पहले स्टॉप लॉस उसने दिया था 25,922 का, अब जो कि स्टॉप लॉस दे रहा है 26,142 का। तो ये स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे पोजीशन ऊपर बढ़ते जाएगी हमारा स्टॉप लॉस भी चेंज होता जाएगा। अब हम आ जाते हैं 45 मिनट पे। तो 45 मिनट के हिसाब से बात करें तो 45 मिनट का हिसाब से 26,249 का थर्ड टारगेट आ रहा है। क्या आ रहा है? थर्ड टारगेट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी कल अचीव हो ही जाएगा 26,249 का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1 घंटे के हिसाब से। तो 1 घंटे के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 घंटे के हिसाब से क्या टारगेट आ रहे हैं? 26,343 तक के टारगेट आ रहे हैं। पहला और दूसरा टारगेट तो डन कर ही दिया है, 26,098, 26,219 का। तीसरा टारगेट यह आ रहा है 26,343 का। तो अगर 26,343 का टारगेट आ जाता है तो हो सकता है कि हमको 26,400 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेवल से हमको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। अच्छा, 5 मिनट के हिसाब से हमने सेलिंग देख लिया, फिर 15 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट के हिसाब से हमने बाइंग देख लिया। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको लेवल्स प्रोवाइड करता है। अगर टाइम फ्रेम नहीं पता कि टाइम फ्रेम क्या होता है तो मेरा वीडियो जाके अंदर जाके मेरी प्रोफाइल में जाके वीडियो देख लो, अच्छे से समझाए कि टाइम फ्रेम क्या होता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई ये वीडियो देख, ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट में लेके आता रहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं उनको सिखाऊंगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।